नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर डॉक्टर में, जहां हम आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स क्लास 12 के रिजल्ट सबके आ चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा सा डाउट में हैं कि उन्हें क्या कोर्स लेना चाहिए, किस कोर्स में उनको ज्यादा स्कोप होगा और वो जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। तो ये सभी का जवाब आज आपको मिलेगा इस शो में। हमारे साथ जीआईएस ग्रुप के जनरल मैनेजर विद्युत मजूमदार जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, ये कोर्स का नाम हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब ये क्या है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विद्युत जी हैं, हम उनसे जानेंगे और आपकी तरफ से हम कुछ सवाल भी उनसे पूछेंगे, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ मिले कि आखिर ये कोर्स है क्या, इससे आपको कैसे कैसे फायदा पहुंच सकता है और क्या कुछ आपको इसके लिए तैयारी के लिए करना पड़ेगा। विद्युत जी, सबसे पहले तो हम आपसे सवाल यही करेंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये आखिर है क्या? तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, देखिए आपका तो पता है क्या, होटल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जी। होटल मैनेजमेंट को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अंदर होटल का एडमिनिस्ट्रेशन, होटल का कैसे आप मैनेज करेगा, आपका उसका पीआर, उसका फाइनेंस, उसका बजटिंग, सब कुछ है। लेकिन आजकल बहुत सारा हॉस्पिटल भी आ रहा है जी। हॉस्पिटल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है या पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजिंग एक आर्ट ऑफ कैंपेन हो गया। उसका कंटेंट में आ गया है क्या, कैसे हॉस्पिटल के अच्छा तरह मैनेज करेगा, जो दो तरह का देखेगा, एक अंदर में कैसे अच्छा है और तो बाहर का आदमी का सामने वो कैसे अच्छा अपना हॉस्पिटल को एक्सप्रेस कर सकता है, आपका हॉस्पिटल को सामने ले आ सकता है जी। तो ये अट्रैक्टिंग पॉइंट के लिए आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स भी चालू हो गया है। और ये कोर्स दो साइड में होता है। एक है बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो उसका 3 साल का है, और एक है एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो 2 साल का है। तो बीबीए जैसा फुल टाइम कोर्स है, एमबीए भी फुल टाइम कोर्स है। 10+2 मीन्स 12 क्लास के बाद, 12 क्लास कंप्लीट करने के बाद वो लड़का कोई लड़की स्टूडेंट लोग को ये पढ़ सकता है जी। लेकिन सर, इसमें एक चीज आपने जो बोला, इसमें आपने बोला कि बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सर, एक इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें एक तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स मैनेज करते हैं कि इस पेशेंट को क्या देखा जाएगा, वो है, या फिर हॉस्पिटल एज अ उसका मार्केटिंग डिवीजन है, उसमें है क्या ज्यादा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स में आता है? आप सही क्वेश्चन किया है कि ये हॉस्पिटल का अंदर पेशेंट केयरिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का अंदर स्टाफ मैनेजमेंट, उसका मार्केटिंग, उसका फाइनेंसिंग, उसका बजटिंग, उसका कैसे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा से चालू होगा जी, ये पूरा लेके ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ओके। सो इसका एक नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एक नाम है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो दोनों ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। तो देखा आपने किस तरीके से ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अमूमन हम देखते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी कैटेगरीज आते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, कई सारे होते हैं और इनके हम बैनर पोस्टर्स भी देखते हैं और इनके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन भी कमाल का चलता है। उसी को चलाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि आप वो कर सकते हैं और एक मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है, आप इसको जरूर कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो वो हम आपके यहाँ पे क्लियर करेंगे इस शो में, जिसका नाम है करियर डॉक्टर। विद्युत जी, हमारा अगला सवाल जो है कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक तो आपने मार्केटिंग बताया, तो अगर सेक्टर्स की हम बात करें, जैसे कि हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें आपका फूड मैनेजमेंट आ गया, फ्रंट डेस्क हो गया, उसके बाद मार्केटिंग पीआर भी हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी हो गया। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर एग्जैक्ट कोर्सेज की बात करें, उसके अंडर क्या क्या आते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका अंदर बहुत सारे चीज है जी। नंबर 1 है क्या, हॉस्पिटल का पेशेंट का अट्रैक्ट करना, जो हॉस्पिटल का सुनाम से आता है। तो हॉस्पिटल अच्छा चलता है तो आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको वो करने के लिए उसका अंदर में बहुत सारा काम है। एक है नीट एंड क्लीननेस, नंबर 1, हॉस्पिटल अच्छा से नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड है आपका वो हॉस्पिटल का अंदर पेशेंट केयरिंग, जैसा पेशेंट खुश रहना चाहिए। थर्ड है आपका हॉस्पिटल में जो
रिसेप्शन है, जो इंक्वायरी है, उसमें पेशेंट को एक्सेस इतना इजी होगा, जो आके उसको पता चलेगा मेरा पेशेंट कहाँ है, कैसा है, डॉक्टर आज क्या किया है, वो वेट नहीं करेगा, उसका तुरंत मिल जाएगा। नंबर 4 है क्या कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी है, क्या प्रॉब्लम क्या कैसे संभाल देगा वो है। इसके बाद है क्या उसका बाय प्लानिंग मीन्स फ्यूचर में ये हॉस्पिटल कैसे आगे बढ़ेगा, उसका एक प्लानिंग भी होता है, वो भी उसका मैनेज है। उसके और एक पार्ट है क्या उसका मार्केटिंग, जैसा बाहर में कैसे हॉस्पिटल को लेके जाएगा। चलिए, तो ये तमाम कोर्सेज जो आपने समझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसको देख करके तो मुझे एक चीज याद आ जाती है, हम बचपन में बहुत ऐसे शोज भी देखा करते थे जिसमें हॉस्पिटल के बारे में टीवी सीरियल्स वगैरह बनाए जाते थे और उसमें किस तरीके से मैनेजमेंट होता था, स्टाफ, पेशेंट। और एक चीज तो अच्छी है, अगर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो पेशेंट तो देखिए उनका इलाज डॉक्टर करेगा, लेकिन आप पेशेंट को खुश रख सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं और उसका पूरा मैनेजमेंट अगर आप देख सकते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप किसी की लाइफ सेविंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कोर्स आप जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं, काफी एक अच्छा कोर्स है ये। और अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके स्कोप क्या क्या है। विद्युत जी, हर कोर्स को कोई भी लेने से पहले एक बार उसका स्कोप कि फ्यूचर में उसको क्या मिलेगा, किस तरीके के जॉब मिल सकते हैं, कैसे सेक्टर में वो जा सकता है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट होगा, क्या सिर्फ प्राइवेट होगा, कैसे बच्चा समझे कि उसका स्कोप क्या होगा, इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। नहीं, इनका ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अभी बहुत स्कोप है, बहुत ऑप्शंस है। जैसा मैं एक मैनेजर हो सकता है जी, सिंपल मैनेजर, जिसका काम है फ्लोर मैनेजमेंट। उसके बाद मैं इसका एक फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, इसमें फाइनेंस मैनेज करेगा जी। एक स्टाफ मैनेजर होता है जो HR कहते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, उसका जानकारी होना चाहिए हॉस्पिटल में एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चन आता है, पेशेंट का कैसे डील करता है जी। तो वो भी एक काम है बिल्कुल। उसका एक है CEO, जो हॉस्पिटल को पूरा चलाए आगे बढ़ेगा, वो सीनियर मोस्ट जो हो जाएगा, MBA करके जो होता है उसको हॉस्पिटल का CEO हो जाता है। उसका सैलरी भी बहुत अच्छा है, उसका सैलरी, उसका पैकेज अभी बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जो है वो है मार्केटिंग। इसका एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कैसा हो सकता है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जाएगा, कैसे आदमी समझेगा ये हॉस्पिटल इज गुड फॉर मी, सो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। या फ्रंट ऑफिस में कैसे संभाल देगा, उसका एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, उस भी एक इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारा ऐसा सब यह है ऑप्शन है जिसमें आपको नौकरी मिल सकता है। एंड सबसे बड़ा अच्छा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपका कोई साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जी। यू कैन कम फ्रॉम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ऑल ओके। एंड उसका ये है कि उसका नंबर 45 से 60 तक हो सकता है जी, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही नौकरी मिल जाता है। ये मस्ट, जैसा आजकल होटल में मिल जाता है वैसा हॉस्पिटल में भी आजकल बहुत सारा नौकरी आ रहा है जी जी। चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया कि क्या कुछ स्कोप है। एलिजिबिलिटी जो है उसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर डॉक्टर में। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। क्या है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आप सबको इस ब्रेक पे जाने से पहले पता ही चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो फिर सुन लीजिए ध्यान से। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहां पे एक हॉस्पिटल में जितनी भी तरीके की चीजें होती हैं उसके मैनेजमेंट का आपको कोर्स कराया जाता है। या तो वो पेशेंट से रिलेटेड हो, स्टाफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल मेंटेनेंस की बात हो, फ्रंट डेस्क की बात हो, या मार्केटिंग एंड PR की बात हो, ये सारा कुछ आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स में सीखने को मिलता है। और इसके 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो है BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कि 3 साल का कोर्स है, और दूसरा MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कि 2 साल का कोर्स है। दोनों ही फुल टाइम कोर्स है। और उसके बाद स्कोप तो आपको समझ आ ही गया होगा, जिस चीज को आप सीख रहे हैं वो चीज आप एक हॉस्पिटल में मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विद्युत मजुमदार जी, जो कि JIS ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा ये कोर्स है तो क्या आपको साइंस आनी चाहिए, लेकिन अगर साइंस नहीं है तो क्या आपको ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि मैनेजमेंट में तो कोई भी आ सकता है। तो इस सारी चीज को समझेंगे। मार्क्स कितने लाए हैं आप 12th में, उस पर भी बात होगी, और इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत जी,
सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन रहेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, तो क्या सिर्फ ये मेडिकल के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं? नहीं, ये मेडिकल स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए उसका डॉक्टर नहीं होना चाहिए। वो अगर कॉमर्स में भी आ सकता है, वो आर्ट्स में भी आ सकता है, वो साइंस में भी आ सकता है जी। 3 से ही आ सकता है। कोर्स 3 स्टार में है। एक नंबर 1 आपका ग्रेजुएशन लेवल, जो उसका अंडर ग्रेजुएट वो कहते हैं, वो 10+2 करके आता है जी। सेकेंड है MBA, वो ग्रेजुएशन करके आता है जी। और उसके बाद भी वो PhD कर सकता है। अच्छा। उसको रिसर्च का बहुत स्कोप है एंड वो फैकल्टी भी बन सकता है। वहाँ कॉलेज आजकल मेडिकल कॉलेज बहुत हो गया, सो मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी भी वो हो सकता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसा आपका एम्स है, जैसा आपका टाटा मेडिकल सेंटर है जी। वो उसमें बहुत सारे फैकल्टी का जरूरी है एंड मैनेजरियल पोस्ट में भी जो काम करते हैं वो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं। जैसा हमारा GIS में भी आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स चालू हो रहा है एंड बहुत डिमांडेड है ये, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी में JS यूनिवर्सिटी में भी है, JS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी है, बहुत सारा हमारा 3-4 जो कॉलेज है उसमें हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफर करता है कोर्स के लिए। और इसके लिए नंबर के बारे में आप जो पूछा है वो नंबर है 45% मिनिमम। लेकिन उसका एक टेस्ट देना है, वो ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें उसको पूछ लेता है ये उसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कैसा है, उसका इंट्यूशन कैसा है, उसका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैसा है। क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा काम है आजकल वो है प्लानिंग जी। और जो आगे कैसे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के लिए 2 चीज जरूरी है, एक है क्रिएटिविटी, 2 है इनोवेशन एंड उसके साथ और एक जो बहुत जरूरी हो गया वो है डाटा एनालिसिस। बिकॉज आपका आजकल डाटा वेल्थ है, सो डाटा लेके आप कैसे नर्चर करेगा, उसको कैसे एनालिसिस करेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर एक आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि एक आप जनरल डिस्कशन टाइप का होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करना चाहेंगे इसके लिए? अप्लाई आपका जो है यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज आपका अप्लाई करना है तो सीधा वहाँ पे वेबसाइट में अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। और उसके बाद आप कॉलेज में चला जाइए, उसका एडमिशन सेल में, एडमिशन सेल से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एडमिशन सेल के जाके आपका जो क्वेरी है वो क्वेरी पूछ लीजिए। और वेबसाइट में भी फैक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। चलिए, तो आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी कोर्स करके आ रहे हो, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट एज अ करियर चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन स्कोप है। लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं है इसमें, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। बस अगर आप 12th करके जा रहे हैं, यानी कि 10+2 भी जिसको कई जगह पे बोलते हैं, तो याद रखिएगा 45% मार्क्स मिनिमम है। अब उतने तो चलिए मिनिमम एक रखना ही पड़ता है बेंचमार्क, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक जनरल अवेयरनेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत एक बेसिक ब्रीफ आप FAQ से देख सकते हैं, जो कि GIS ग्रुप के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। चलिए, अगला सवाल हमारा विद्युत जी से होगा कि फ्यूचर प्रिपरेशंस। सर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें डिमांडिंग होती है। अगर मैं एक फोटोग्राफी कोर्स करने जाऊं, मुझे एक कैमरा लेना पड़ेगा। मैं अगर मान लीजिए मार्केटिंग करने जाऊं, मुझे हो सकता है एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैब कोट, ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या ऐसे कुछ अलग से किट्स वगैरह की जरूरत है? क्या क्या ड्यूरिंग द कोर्स बच्चों को जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है। ड्यूरिंग दी कोर्स एक चीज तो बहुत ही जरूरी है जी, जैसा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप जी, क्योंकि इसमें बहुत सारा एनालिटिकल पार्ट है तो वो देता है। लेकिन आजकल कॉलेज लोग इसमें मदद भी करता है जी, जो कोई कॉलेज उसको लैपटॉप भी देता है पढ़ने के टाइम में जी। तो और प्रैक्टिकल रूम तो है ही, ज्यादा बहुत जो आपका इक्विपमेंट लगेगा ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये दो चीज, कोई भी कोर्स आप करेगा आज उसमें लगता है, इसमें भी लगता है। सो बहुत एक्सपेंसिव ये नहीं है एंड इसमें इंटरेस्टिंग फील्ड बहुत है जी। सो अगर आजकल क्या होता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है स्मार्ट क्लासरूम से, कोई हॉस्पिटल से, कोई डॉक्टर से क्वेश्चन कर देता है, वो क्वेश्चन से डॉक्टर आंसर दे देते हैं। सो इस टाइप का स्टाइल है आपका, उसमें कोई डरना नहीं है। एनीबॉडी कैन डू दिस थिंग।
चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, ज्यादा कुछ आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्मार्टफोन तो आजकल चलिए और ऑलमोस्ट हर किसी के पास है, और जब से कोरोना के 2 साल ऑनलाइन गए हैं, उसमें जिनके पास नहीं था उनके पास भी आ गया है, और एक लैपटॉप अगर आपके पास होगा तो वो और भी अच्छा है। खैर, कॉलेजेस में आप इस चीज के लिए हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या कुछ होंगे वो आप चेक कर सकते हैं। और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, इस कोर्स के बारे में और भी जानेंगे, और जेआईएस ग्रुप किस तरीके से इस कोर्स में आपकी हेल्प करेगा उसको भी समझेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर डॉक्टर में, और हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है हमने आपको बता दिया, कैसे उसके लिए अप्लाई करें बता दिया, क्या क्राइटेरिया है बता दिया, और क्या स्कोप है बता दिया। लेकिन एक मिनट, स्कोप कहां तक है वो जानना अभी बाकी है। सर, आपने जिस तरीके से बात करी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये बच्चों को क्या सिर्फ अपने देश में, अपने राज्य, अपने शहर में ही स्कोप दिला पाएगा, या फिर इसका एक इंटरनेशनल मार्केट भी है? क्या कहेंगे इस पे? नो, ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसा है, होटल मैनेजमेंट जैसा है, ऐसे ही आपका अक्रॉस ग्लोब आपका नौकरी है जी। जैसा आपका नेशनल कोई हॉस्पिटल में मिल जाता है, क्योंकि आजकल हर स्टेट में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत हो गया जी। सो उसमें रिक्रूटमेंट भी बहुत हो गया, तो उन लोग कैंपसिंग करता है, वो लोग कैंपस में आता है, देखते हैं, सीवी लेते हैं और उसको स्क्रूटिनी करके उसको इंटरव्यू करते हैं। सो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंटरनेट से होता है जी, कॉलिंग से होता है, तो वो भी बहुत होता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में इसका बहुत स्कोप है, और ये बढ़ता है, क्योंकि इस बार भी हमारा स्टेट में 4-5 नया हॉस्पिटल आ रहा है। बिल्कुल। तो वो लोग को तो लगेगा ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आदमी, तो सब मैनेजर लेके लेगा, रिक्रूट करेगा। अगर आपका अच्छा प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, सो यू कैन गेट ए जॉब इजीली। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके शहर, आपके राज्य तक, ये बल्कि पूरे पृथ्वी पर आप इसका स्कोप देख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो देखिए हर जगह है, और अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी पूछ हर जगह होगी। सर, आखिरी क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जेआईएस ग्रुप, हम देख रहे हैं इनके काफी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज आप लोग देते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अगर स्पेसिफिक बात करें तो जेआईएस ग्रुप किस तरीके से अदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले कोर्सेज से बेटर स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है? जीआईएस का जो एक यूएसपी है उनका, जो लेबोरेटरी है वो एकदम जैसा जरूरी है ऐसा ही किया है। तो आपका वो वहाँ पे पढ़ने के टाइम मिल जाएगा ये एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, एंड कैसे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में समझेगा ये कैसे आगे बढ़ना चाहता है। तो देखा आपने किस तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जेआईएस ग्रुप आपको हेल्प करता है और आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने का राह बनाता है। सर, एक और चीज इसमें समझना चाहेंगे, खास तौर पे आपके ग्रुप से, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कि अलग से बाहर से फैकल्टीज काफी सारे आते हैं, तो अगर इसमें हम बात करें तो जो आउटसाइड विजिटिंग फैकल्टीज होंगे अपने अपने फील्ड से, वो किस टाइप के एक्सपर्ट्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को उनसे सीखने को मिलेगा अगर वो जेआईएस ग्रुप के अंडर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं? तो ये हम लोग का साथ तो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, और वहाँ से हम लोग विजिटिंग डॉक्टर को लाते हैं और मैनेजर को भी लाते हैं, तो वो लोग बताते हैं कैसे ये हॉस्पिटल का अंदर काम चलता है जी। और उसमें क्लास भी होता है, उसमें उसका मॉरल बूस्टिंग भी होता है, क्योंकि बाहर का आदमी कोई अपना ढंग से, अपना एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो बच्चे लोग को पता चल जाता है हम लोग का फ्यूचर में क्या करना है। और इसके साथ जो है, जो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल भी, उसके साथ इंडस्ट्री विजिट एक मास्ट, मीन्स हॉस्पिटल विजिट है, और इंटर्नशिप भी है, जो जहाँ लास्ट सेमेस्टर में हॉस्पिटल में भेजते हैं, एवं हॉस्पिटल में जाके वो देखते हैं कैसे काम चल रहा है, वहाँ पे उसका असाइनमेंट होता है, और लास्ट में अंत में उसका एग्जाम होता है, मार्क्स देता है हॉस्पिटल, तो इसमें उसको पता चल जाता है कि हम क्या कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। चलिए, तो क्या बात है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज है, जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्लोबली आपका ये स्कोप है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिकैप दे देते हैं आपको, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिर है क्या? हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो कि हॉस्पिटल में होने वाली तमाम चीजों के मैनेजमेंट के बारे में है, वो चाहे फिर पेशेंट केयर हो, स्टाफ मैनेजमेंट हो, फ्रंट डेस्क ऑफिस हो, क्लीनलीनेस, हाइजीन, फूड मैनेजमेंट हो, या फिर ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस, ये सभी में हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपकी मदद करता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि
कि आपको साइंस का स्टूडेंट होना होगा, आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं। और याद रखिएगा मिनिमम 45% कट ऑफ है, तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा कोई टफ एग्जाम्स नहीं होते हैं। हाँ, एक जनरल आइडिया, जनरल ग्रुप डिस्कशन जरूर होता है, तो बी अवेयर ऑफ द करंट फैक्ट्स एंड द सिनेरियोस की कैसे क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जेआईएस ग्रुप के वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे तमाम एफएक्यूज आपको दिए होंगे, वो आप समझ सकते हैं। इसका स्कोप क्या है, सबसे बड़ा सवाल। इसका स्कोप देखिए न सिर्फ आपके शहर में है बल्कि पूरे विदेश, देश, हर जगह पे है। वहां पर आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बेसिकली जितना अच्छा आप हॉस्पिटल को मैनेज करेंगे उतनी अच्छी आपके कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। बीबीए ऑफ कोर्स 3 साल का कोर्स है जो कि एक फुल टाइम डिग्री है, और उसी तरह एमबीए वो 2 साल का कोर्स है, वो भी फुल टाइम डिग्री है। दोनों ही कोर्सेज में आपको ट्रेनिंग, विजिटिंग फैकल्टीज, कॉलेज के लैब इक्विपमेंट्स, सारा कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही साथ आपको विजिटिंग डॉक्टर्स, विजिटिंग जनरल मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे। और उसके साथ ही याद रखिए आपको इंटर्नशिप्स भी मिलेगी, और इंटर्नशिप्स वो भी ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जीआईएस ग्रुप के बहुत बड़े टाइप्स होते हैं। इसके जितने भी कोर्सेज हैं उनमें भी ये टॉप ऑफ द लेवल रहते हैं, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी वैसा ही कुछ है। सर, एक लास्ट चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बच्चा अगर साइंस में क्या आर्ट्स में है और इसमें आपका स्पेसिफिक फील्ड चुना नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, उसका पता नहीं है हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये एक सोशल कंट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा वेपन है। और आपका बच्चा कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी को, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ के बाद हॉस्पिटल में जाके बहुत आदमी को वो सेवा कर सकता है और वो सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है। इसमें यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, पहले उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, आजकल ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और बाकी सब जो सेक्टर है उसी मुताबिक ही ये हॉस्पिटल सेक्टर भी आजकल पूरा आदमी को रिट्रेन करता है, जैसा वो आगे करियर बना सकते हैं। सो यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन इजीली। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट न सिर्फ आपको एक करियर प्रोस्पेक्ट दे रहा है बल्कि एक ऐसा करियर दे रहा है जहां पे आप एक्चुअली में किसी की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकते हैं। आप किसी पेशेंट को खुश रख सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं, आप स्टाफ और डॉक्टर को भी सही से मैनेज कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत एक बड़ा ही हमने हाल फिलहाल के भी दिनों में देखा था। कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली ये जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे हमारे, किस तरीके से रात दिन एक कर लगे हुए थे। तो अगर आप उस स्थिति में एक अच्छा काम कर सकते हैं तो ना सिर्फ आपका करियर ब्राइट है बल्कि आप एज अ पर्सन भी काफी ब्राइट है। तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स आपको बिल्कुल समझ आ गया है कैसे क्या होता है। और डोंट वरी, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा कि विद्युत सर ने बताया, आप वेबसाइट पर जाकर के तमाम जानकारियां ले सकते हैं। तो इसी के साथ विद्युत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और हमारे साथ इस चीज जानकारी को साझा करने के लिए, ताकि बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और इसी के साथ इस शो को भी एंड करने का टाइम हो चला है, तो आप ध्यान से समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो ये एपिसोड आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे मिल जाएगी, वहां तो आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।